प्रिय बच्चों, अभी तक हमने एक्टिव पैसिव वॉइस में जितने हमारे टेंसेस हैं जिनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं उनको सीखा। ये सभी नियम हमने असर्टिव सेंटेंस में सीखे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को जो एक्टिव वॉइस में आते हैं उनको पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, या आप जो फॉर्मूला आपको दिया जाएगा उसका प्रयोग करके आप डायरेक्ट भी पैसिव वॉइस में अपना सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यस या नो आंसर टाइप, मतलब वे वाले सेंटेंसेस वे वाले क्वेश्चंस जिनका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। जैसे अगर मैं हिंदी में बताऊं, आपसे पूछता हूं एक प्रश्न, क्या आप कल दिल्ली गए थे, तो आप इसका आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं। क्या आपने खाना खाया, आप यस या नो कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ आप कल कहाँ गए थे, तो क्या आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं? नहीं, आपको जगह का नाम बताना पड़ेगा कि मैं दिल्ली गया था, मेरठ गया था या कहीं और गया था। तो इस तरह से यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं आपके, वो उनका आंसर यस या नो में दे सकते हैं आप। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। देखिए, जैसे आपने लिखा है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या से शुरू होते हैं? क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम दिल्ली गए, क्या तुमने अपना पाठ याद किया, क्या आज तुम क्रिकेट खेले, आदि आदि। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस अलग अलग हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, अकॉर्डिंग टेंस मेन वर्ब भी अलग अलग हो जाएंगी। तो देखते हैं कैसे होता है आगे। वो आप पढ़ ही चुके हैं पहले सभी कि कौन सी टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, कौन सी मेन वर्ब यूज़ होती है। देखते हैं। पहला सेंटेंस है डज योर मदर लव यू। अब ये डज आया है तो इसका मतलब समझ लीजिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यही पहचानना है आपको। सबसे पहले एक्टिव वॉइस को पहचानना है कि कौन से टेंस में उसको बनाया गया है। इसके बाद इसको हम पैसिव वॉइस का प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला देखेंगे। क्या है, याद कीजिए कि इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। आया याद? बस उसको यहाँ फिट कर देना है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब कहाँ होनी है। हेल्पिंग वर्ब का फॉर्मूला क्या है इसका, यस नो आंसर टाइप का, कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होना है। तो पैसिव वॉइस में भी हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो शुरू में आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी अकॉर्डिंग टू क्या आएगी, ये आएगी अकॉर्डिंग टू हमारा ये यू जो है हमारा, इसके अकॉर्डिंग ये हमारी हेल्पिंग वर्ब आनी है, क्योंकि यू हमारे यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा। ये बन गया सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग यू के साथ क्या आएगा, इज एम आर में से आर आएगा। तो आर से स्टार्ट किया इसको, आर यू, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड बाई, और बाई के बाद योर मदर ऊपर सब्जेक्ट बना हुआ है, इसको हम नीचे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना देंगे बाई के बाद। तो आर यू लव्ड बाय योर मदर, सिंपल। केवल आपको टेंस को पहचानना है, उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब आपकी पैसिव वॉइस में लगती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी में आती है, केवल हेल्पिंग वर्ब को ध्यान से समझना है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, डू दे हेल्प द पुअर। यहाँ पर भी डू आया है, मतलब जैसे ऊपर डज आया था तो यहाँ पर डू आया है। तो डू भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। ये डू से पता लग रहा है। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इज एम आर। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्योंकि द पुअर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो द पुअर जो है ये प्लूरल है, यहाँ पुअर्स नहीं पुअर।
तो जब द पुअर होता है ये प्लूरल होता है तो आर आएगा, आर द पुअर हेल्प्ड बाय देम, ये पैसिव वॉइस बन गई इसकी। नेक्स्ट एग्जाम्पल डिड, अब डिड आया है तो समझ लीजिए कौन सा टेंस हुआ ये, डिड आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है ये। तो डिड दे प्ले अ मैच, ये समझते ही आपको ध्यान रखना है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में क्या है, इंडेफिनिट में क्या बताई थी आपको, इज एम आर तो प्रेजेंट में है, वाज वर पास्ट में है और विल बी शैल बी फ्यूचर में है। तो यहाँ पर आप डिड दे प्ले अ मैच, सब ऑब्जेक्ट हमारा अ मैच है, इसको हम शुरू में लेके जाएंगे तो इसी के अकॉर्डिंग शुरू करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब से। तो अ मैच के साथ आएगा वॉज अ मैच प्लेड बाय देम, ये पैसिव वॉइस। नेक्स्ट एग्जांपल, इज द चाइल्ड थ्रोइंग द बॉल, इज आया है, आईएनजी आया है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कौन से टेंस में आता है, सोचिए, ये आता है प्रेजेंट, क्योंकि इज एम आर तो प्रेजेंट में आएगा, और आईएनजी आता है कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, क्लियर। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये, इसकी पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है, इज एम आर प्लस बीइंग जुड़ जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है। तो हम यहाँ पर बीइंग को तो सब्जेक्ट के बाद ही रखेंगे, केवल इज को शुरू में लेकर आएंगे। द बॉल यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगी, इज द बॉल बीइंग थ्रोन, वर्ब की थर्ड फॉर्म थ्रोन बाय द चाइल्ड, ये पैसिव वॉइस हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, वॉज ही रनिंग अ रेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉज आ गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आया है, तो वॉज है तो ये पास्ट हो गया, और रनिंग आईएनजी लगा है तो कॉन्टिन्यूस हो गया, तो ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वॉज अ रेस बीइंग रन, रन रैन रन, तो थर्ड फॉर्म भी रन ही होती है, वॉज अ रेस बीइंग रन बाय हिम, ही का हिम हो गया, ये पैसिव वॉइस आपकी यहाँ पर बन गई। देखिए आप, बड़ा इजी है, बस पहचानना, आपको टेंस पहचानना है कि जो सेंटेंस दिया है उसका टेंस कौन सा है, उसी टेंस की आपको पैसिव वॉइस में आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है वो देखनी है। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही WH टाइप, अब WH टाइप कौन से होते हैं, देखिए फॉर्मूला लिखा भी है कि जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब्स में आती है, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, मतलब ये शुरू कहीं से होते हैं क्वेश्चन वर्ड से। जैसे मैंने वो कहाँ वाला बताया था कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आपको स्थान का नाम बताना पड़ेगा, तो यहाँ पर यस या नो में आंसर नहीं दे सकते। और WH इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि WH क्वेश्चन वर्ड्स जो आते हैं लगभग सभी हाउ को छोड़ करके सभी WH से शुरू होते हैं। इसको डबल इंटरोगेटिव के नाम से भी जाना जाता है। डबल इंटरोगेटिव इसलिए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, ये तो एक इंटरोगेटिव हो गया और एक डबल होकर के क्वेश्चन वर्ड आकर के डबल हो गया है, तो इसलिए इसको डबल इंटरोगेटिव भी कहा जाता है। तो इसमें देखते हैं एग्जांपल्स, वाई डू दे रीड, देखो फॉर्मूला वही रहेगा चाहे एक्टिव में हो या पैसिव हो, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब, एक्टिव की है तो एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब, पैसिव है तो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। बस पैसिव में बाई प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एक्टिव में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वाई डू दे रीड अ नॉवेल, अब डू आ गया है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला है, तो एक्टिव वॉइस वाई इज़ अ नॉवेल रेड बाई देम, तो वाई की जगह वाई, हेल्पिंग वर्ब जैसे डू आई है उसमें हम पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये डू आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की लेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आती है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वाई इज, फिर सब्जेक्ट लेंगे अ नॉवेल, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड बाई, दे का देम हो गया। हु टीचेज यू, देखिए एक स्पेशल सेंटेंस इस तरह से आता है कि हु मीन्स कौन, मतलब यहाँ पर जो काम को करने वाला है डूअर है उसी को पूछा कि कौन पढ़ाता है, तो इसलिए हम डूअर, क्योंकि हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं डूअर से पहले बाई लगाते हैं, तो यहाँ पर हु का हुम कर देंगे, उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हु की हुम होती है, तो बाय हुम
क्योंकि हमारा क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है, इसलिए हम बाय होम शुरू में रखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, यू, सब्जेक्ट है यू के अकॉर्डिंग आर आया, और वर्ब की फॉर्म टॉट। तो बाय हुम आर यू टॉट, तुम्हें किसके द्वारा पढ़ाया जाता है। ये पैसिव वॉइस हो गई। इसके बाद आपकी नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन डिड ही बिल्ड अ लॉन्ग वॉल। तो व्हेन डिड आया है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला पैसिव वॉइस में वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर वैन है तो वैन से यहाँ भी शुरू करेंगे। वैन वे हेल्पिंग वर्ब वॉज, फिर अ लॉन्ग वॉल ऊपर ऑब्जेक्ट है, इसको नीचे सब्जेक्ट बना देंगे। अ लॉन्ग वॉल, वैन वॉज अ लॉन्ग वॉल बिल्ट बाय हिम। सिंपल पैसिव वॉइस हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल हु हैज़ ब्रोकन द प्लेट। हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ आया है तो प्रेजेंट हो गया। हैज़ है वो प्रेजेंट में आते हैं, हैड पास्ट में आता है, विल है शैल है फ्यूचर में आएंगे। तो हैज़ आया तो प्रेजेंट है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में, केवल एक ही टेंस में आती है, परफेक्ट में। ठीक है, परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसका मतलब ये हैज़ है तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इस तरह से आपको पहचानना पड़ेगा। हु हैज़ ब्रोकन द प्लेट, तो वही हु पूछा गया है, सब्जेक्ट डूअर ही जिसमें गायब है, उसके बारे में जानकारी मांगी गई है। तो बाय हुम हैज़, क्योंकि अब पैसिव वॉइस में हमारा क्या फॉर्मूला था, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड। एक्टिव वॉइस में हैज़ प्लस वर्ब थर्ड, हैव प्लस वर्ब थर्ड, यहाँ पर हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड। तो बाय हुम हैज़ द प्लेट, वर्ब सब्जेक्ट से पहले केवल हैज़ को लेकर के आएंगे, बीन वहीं पर रहता है वर्ब के सब्जेक्ट के बाद ही, वर्ब से पहले। तो बाय हुम हैज़ द प्लेट बीन ब्रोकन, ये पैसिव वॉइस समझ में आया है। ध्यान से देख लीजिए सेंटेंस को कि बाय हुम, इसको हम शुरू में क्योंकि क्वेश्चन वर्ड भी है, ये हुम आया है इसमें, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाई है। जब किसी भी हेल्पिंग वर्ब में दो या दो से अधिक वर्ड्स होते हैं तो हम केवल पहले वर्ड को ही मूव करते हैं, उसी को वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। कभी नोट आता है तो नोट से पहले ही वर्ड को शुरू नोट से पहले लगाते हैं, बाकी सब बाद में रहता है। तो बाय हू हैज़ द प्लेट बीन ब्रोकन। नेक्स्ट एग्जाम्पल व्हाट इज ही ईटिंग। एक्टिव वॉइस में है तो यहाँ पर ये पूछा गया व्हाट इज ही ईटिंग, मतलब वह क्या खा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट ही पूछा है। और जैसे ऊपर हु पूछा गया था ना एक्टिव में कि डूअर कौन है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पूछा गया है कि खाया क्या जा रहा है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट ही यहाँ पर पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है तो व्हाट हमारा यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा। तो व्हाट इज बीइंग ईटन बाय हिम, कि व्हाट ही पूछा है कि क्या खाया जा रहा है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पर व्हाट, जैसे हु पर सब्जेक्ट का काम कर रहा था, यहाँ पर व्हाट सब्जेक्ट का काम कर रहा है। व्हाट इज बीइंग ईटन बाय हिम, कि उसके द्वारा क्या खाया जा रहा है। क्लियर है। तो पैसिव वॉइस में व्हाट सब्जेक्ट का काम करता है, एक्टिव वॉइस में हु सब्जेक्ट का काम करता है। तो ये आपको अच्छे से समझना है। इनका एक्सरसाइज को बार बार करके देखिए, इन्हीं के जैसे और सेंटेंसेस बनाइए और बना करके देखिए। आगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, अभी तक हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़े, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं ये देखते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या फॉर्मूला होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है, कभी कभी एडवर्ब भी आता है, प्लस अदर वर्ड्स आते हैं उसके बाद। और दूसरी तरह से आपको कभी कभी लिखा मिलता है कि प्लीज़ या काइंडली प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब। अच्छा, कभी इसमें आपको डू नॉट से भी शुरू मिलते हैं, जैसे डू नॉट गो देयर, डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, तो डू नॉट से भी शुरुआत हो जाती है कभी कभी, उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, लेट से भी शुरू हो जाते हैं, लेटस से भी शुरू होते हैं। तो ये सभी एक्टिव वॉइस में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। पैसिव वॉइस कैसे बनती है, पैसिव वॉइस बनाते हुए
इनमें हम लेट से शुरू करते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फिर बी लगाते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बाय यू छिपा रहता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें कुछ बुक्स में लिखा हुआ भी दिखा देते हैं, तो एज यू विश। उसके बाद दूसरा तरीका है सेम सेंटेंस को करने के लिए, सब्जेक्ट लिख दीजिए सबसे पहले, मतलब जो ऊपर ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। कई बार ऑब्जेक्ट वहाँ लिखा होता है तो उसको सब्जेक्ट बना दिया। सब्जेक्ट के बाद शुड भी लगा देते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय यू छिपा हुआ। कहीं कहीं पर जब आपको प्रार्थना का भाव आता है, प्लीज़ लिखा होता है, तो यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू करेंगे सेंटेंस को और टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स अगर कुछ है तो। और अगर उस सेंटेंस से आपको आदेश या सलाह का पुट पता लगता है कि लग रहा है कि इसका भाव आ रहा है, तो आदेश के भाव में आप यू आर ऑर्डर्ड और सलाह के भाव में आप यू आर एडवाइज्ड लिखेंगे। उसके बाद टू, फिर वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे और आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अब एक बार एग्जांपल देखते हैं कि ओबे योर पेरेंट्स। और ये हो गया कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। ये एक्टिव वॉइस में, इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो आएगा योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड। ठीक है, ऊपर नंबर 2 पे जो फॉर्मूला लिखा है। या इसको दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, लेट से बना सकते हैं, लेट योर पेरेंट्स बी ओबेड, इस तरह से इसको बना सकते हैं। सेकंड है एन्जॉय द पार्टी। इसको पहला तरीका क्या है, द पार्टी शुड बी एन्जॉयड, शुड बी से बना दिया। और दूसरा है लेट से बनाएंगे, लेट द पार्टी बी एन्जॉयड। बिल्कुल सिंपल है, बस आप इसको ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल सिंपल एकदम, कुछ भी तो इसमें अंदर ऐसा कोई भारी भरकम कोई चीज़ नहीं है। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ आ गया है तो आप यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज़ की जगह लगाया और हेल्प मी उसे हेल्प से पहले टू लगा दीजिए, बस क्लियर एकदम। गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। देखिए गो ऐसा है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो आपने देखा होगा ऊपर किसी भी एग्जाम्पल में नहीं आया। तो गो जो होता है इसके साथ ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पर लेकिन पैसिव इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड लगा करके, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। आगे है कीप टू द लेफ्ट, तो इसको सलाह दी जा रही है कि यू आर एडवाइज्ड टू कीप टू द लेफ्ट। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाई। सिंपल एकदम, आपके सामने 2-3 तरीके हैं, इन सभी तरीकों को आप यूज़ करके अपना पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स आगे भी हैं। काइंडली ग्रांट मी लीव, काइंडली वही रिक्वेस्टेड, इसकी जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लीव पैसिव वॉइस। सिट डाउन प्लीज़, प्लीज़ आ गया है तो प्लीज़ कभी कभी सेंटेंस में बाद में भी आ जाता है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। नेवर टेल ए लाई, लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड और अ लाई शुड नेवर बी टोल्ड। और इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं कि यू आर एडवाइज्ड, ठीक है, यू आर एडवाइज्ड नेवर टू टेल अ लाई। ठीक है, तो ऐसे ही बना सकते हैं। शट द विंडोज, शट द विंडोज का लेट द विंडोज बी शट, द विंडोज शुड बी शट, या यू आर ऑर्डर्ड टू शट द विंडोज। इसमें ऐसे भी बना सकते हैं। जहाँ भी आपको लगता है जिस सेंटेंस में ऑर्डर का भाव है तो आप ऑर्डर लगा सकते हैं। जहाँ लगता है आपको कि एडवाइस भी हो सकती है, वो एडवाइस का भाव लग रहा है तो एडवाइस भी लगा सकते हैं। डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, तो लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड, ये नेगेटिव सेंटेंस का है। द फ्लावर्स शुड नॉट बी प्लग्ड, आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखते हैं आप, बड़ा सिंपल ही सा यूज़ है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं, इतना बड़ा कहना डिफ़िकल्ट रूल नहीं है। सिंपल आप प्रैक्टिस करते रहें और आप इजीली बना सकते हैं। देखिए बच्चों, अब कई बार ऐसा होता है कि 2 ऑब्जेक्ट्स आपके वर्ब उसमें मिल जाते हैं सेंटेंस में। वर्ब दी है, उसके बाद 2 ऑब्जेक्ट दे जाते हैं। ठीक है,
तो जब दो ऑब्जेक्ट आपके पास होते हैं तो आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेकर के पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं तो यही कहूँगा कि आप जो वर्ब के जस्ट बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसी को लेकर के आप अपना पैसिव वॉइस बनाएं, वो ज़्यादा इजी भी रहता है, सरल भी आपके लिए रहेगा, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है, आगे देखते हैं। ही रमेश सेंट हिम आ ब्रेसलेट। तो इसमें क्या है कि ही वाज, हमने सेंट के बाद जो आया हिम को ही ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। ही वाज सेंट आ ब्रेसलेट बाय रमेश, ये पैसिव वॉइस। या दूसरा तरीका क्या है, आ ब्रेसलेट को हम शुरू में लिख सकते हैं, आ ब्रेसलेट वाज सेंट टू हिम। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लेकर के आते हैं, अर्थात किसी वस्तु को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किसी वस्तु वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो आपको जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो वो इंसान होता है कोई, उससे पहले टू लगाना होता है, ठीक है। तो आ ब्रेसलेट वॉज सेंट टू हिम बाय रमेश। तो यहाँ पर एक प्रीपोजिशन जुड़ जाती है, बस ये ध्यान रखना है। आगे एग्जाम्पल है सेकंड, ही गेव मी 5 रुपीज़। ही आई वॉज, क्योंकि हमने दो ऑब्जेक्ट हैं मी और 5 रुपीज़, हमने मी को एक बार बनाया है इसमें कि आई, इसको आई बना दिया, आई वॉज गिवन। ध्यान रखना है गेव आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट डेफिनिट टेंस है, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वाज लिया है। आई वॉज गिवन 5 रुपीज़ बाय हिम। या दूसरा तरीका है कि 5 रुपीज़ वर गिवन, वर आया है, 5 रुपीज़ प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग वर गिवन टू मी बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डिड ही लैंड यू एनी मनी। क्वेश्चन है ये, तो इसमें आ गया कि वर यू लैंड एनी मनी बाय हिम। यहाँ पर यू को हमने सब्जेक्ट बनाया है, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में हमने एनी मनी को सब्जेक्ट बनाया है। वॉज एनी मनी लैंड टू यू बाय हिम। गिव मी योर पेन, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, योर पेन शुड बी गिवन टू मी। तो इसको कैसे बनाया ये देख लीजिए। या आई शुड बी गिवन योर पेन, ठीक है, योर पेन शुड बी गिवन टू मी। हमने इसमें क्या किया, योर पेन को हमने यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया है। नेक्स्ट एग्जांपल जो बनाया हमने पैसिव वॉइस, इसमें हमने आई को बनाया है, आई शुड बी गिवन योर पेन। क्योंकि इसको हम लेट से भी बना सकते हैं, तो ये दोनों ही ऊपर वाले जो एग्जांपल हैं हम इनको लेट से भी बना सकते हैं। लेट मी बी गिवन योर पेन और लेट योर पेन बी गिवन टू मी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट है उसको पहले लेकर के जाते हैं और उसको पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस हैविंग मॉडल्स, जहाँ पर मॉडल का यूज़ क्या होता है। मॉडल कौन कौन से होते हैं आपके, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, शुड, वुड, विल, शैल, ये सभी मॉडल में आते हैं। और इसमें जब एक्टिव वॉइस होता है तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और जब पैसिव वॉइस की बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी जुड़ जाता है साथ में, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है सभी पैसिव वॉइस में, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपका जो है इसमें बाई आना है, वन मिनट, यस, यहाँ पर आपका बाई, वर्ब थर्ड के बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, इसका ध्यान रखें। इसके बाद हम देखते हैं कि यू में एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि यू मे लीव दिस प्लेस। तो इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो दिस प्लेस जो है हमारा ऊपर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। दिस प्लेस मे बी लेफ्ट बाय यू। दिस प्लेस मे बी, देखो मे है, मे के बाद बी लगा दिया और लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट आ गई,
बाई के बाद यू लगा दिया। नेक्स्ट इसमें आपका हो जाएगा जो एग्जाम्पल है, दे मस्ट विन द मैच, द मैच मस्ट बी विन बाय देम। उसके बाद शुड वी नॉट लव और कंट्री, और शुड ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को वही कि हेल्पिंग ऑफ से मॉडल से शुरू हो रखा है तो मॉडल शुरू में मॉडल रहेगा। शुड आवर कंट्री नॉट बी, नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट बी लव्ड बाय अस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही कैन स्पीक इंग्लिश, इसमें इंग्लिश जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम, बिल्कुल सिंपल। जो भी मॉडल आए उसके बाद बी लगा देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट आप बनाते ही हैं, वो शुरू से बनाते आ रहे हैं। इसके बाद ही कुड हैव हेल्प्ड यू, यहाँ पर यू जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाया। यू कुड हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। और सिक्स्थ एग्जाम्पल, यू ought टू हैव सीन हिम, तो इसको बनाएंगे ही ought टू हैव बीन सीन बाय यू। ठीक इस तरह से आप देखते हैं कि बड़ा सिंपल सा जो है तरीका है इसको बदलने का। और आप देखते हैं कि इजीली, बड़े इजी वे में हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीख रहे हैं। मैं फिर यही सलाह दूंगा आपको कि आप डायरेक्ट भी पैसिव वॉइस बनाएं, केवल एक्टिव से पैसिव ना की आदत मात्र ये ना डालें कि बस आदत उसी को बना ली कि एक्टिव हमारे सामने है तभी हम पैसिव वॉइस बना पाएंगे। आप डायरेक्ट पैसिव वॉइस भी बनाएं, डायरेक्ट एक्टिव वॉइस बनाएं, फिर उनको चेंज भी करें, इंटरचेंज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन डायरेक्ट भी बनाने, क्योंकि पैसिव वॉइस का यूज़ आपको डायरेक्ट भी करना है अपनी लाइफ में, इसलिए वो आप अपने मस्तिष्क को, अपने माइंड को जैसी भी आदत डालेंगे वैसी ही आदत उसको पड़ जाती है और वो वैसे ही कार्य करने लगता है। तो इसलिए डायरेक्ट पैसिव वॉइस से बनाइए सेंटेंसेस को, ताकि आप जब भी अपने लिखने में या बोलने में इंग्लिश का प्रयोग करें तो आप डायरेक्ट पैसिव वॉइस में भी सेंटेंसेस बना सकें। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपके सुझाव हैं वो सादर आमंत्रित हैं। और वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और उसके बाद वीडियो देखते रहें लगातार और अप्रिशिएट करते रहें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं आगे और वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू।